परमजीत, ये कहीं वही परमजीत तो नहीं जो बल्ला दिया था धोनी को? पता नहीं क्या नाम था उसका। ये लिख रहे हैं कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। तत्व की दृष्टि से देखोगे तो यही परम सत्य है। एक माता का पुजारी मुझसे बोलने लगा, कहता फिर आपके पंथ में यानी माता की भी पूजा नहीं होती है जो जग जननी है? कहता जो जग जननी है, जो दुनिया को पैदा करती है, हम सबको जिसने पैदा किया, आप उसकी भी पूजा नहीं करते क्या? मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, जितनी लेडीज है ना सबके ऑपरेशन करवा देते हैं। सबके ऑपरेशन करवा देते हैं, किसी के बच्चा ना हो पाए। अब देखते हैं कौन जग जननी है। अब देख लेते हैं कहाँ से टपकता है आसमान से बच्चा, देख लेते हैं। अरे मेरे भाई, जग जननी का मतलब तो समझ ले क्या होता है। जग जननी का मतलब है जो सारे जगत को पैदा कर रही है, जो सारे जगत की माता है। तुम्हें जग जननी ने पैदा किया कि तुम्हारी तुम्हारी अम्मा ने पैदा किया तुम्हें? इतना भी नहीं समझ रहे लोग। पत्थर को जग जननी मान बैठे हैं, और जो असल में जननी है, माता है, मां है, जिसको मां कह भी रहे हो, वो भी उसको मां कह रहा है। जो जग जननी को नहीं मानता, जो शेरावाली को नहीं मान रहा है, वो भी अपनी मां को मां कहता है। सोचो तो कौन है मां? अरे जग जननी के ही रूप हैं ये सारे। सारे रूप जितनी भी लेडीज हैं ये जग जननी के रूप हैं। एक से अनेक हुई बैठी है वो। लेकिन तुम्हें केवल एक पत्थर की मां दिखाई देती है, जिसके 8 हाथ तो हैं, लेकिन अगर उसके मुंह पे मक्खी बैठ जाए तो वो हटा नहीं सकती। और जिस मां को तुम जग जननी नहीं मान रहे हो, तुम्हारा हर कार्य किया उसने। मक्खी छोड़ो, तुम्हारे पिछवाड़े भी धोए हैं उसने। वो है जग जननी, समझ लो। उसको तुम भूखा मार रहे हो, उसको तुम घर से बाहर छोड़ के आ रहे हो, 9 बजे रात में तुम सड़क पे छोड़ आ रहे हो पत्नी के कहने पे। तुम्हारी क्या तो दुर्दशा होगी, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होगी ना बेटा, भगवान ही जानता है क्या होगा। तो असल में वो है हमारी माँ, जो हमें पैदा कर रही है, और कोई पत्थर की माँ नहीं है, भूल जाओ उसको। इस माँ के 8 अंग हैं, इसको अष्टांगी कहते हैं। पत्थर को अष्टांगी नहीं कह सकते, उसके 8 अंग नहीं हैं। जो हमारी माता जी हैं उनके 8 अंग हैं। उसके कौन से 8 अंग हैं? 5 तत्व, 3 गुण। हाकिम A.H. कादरी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल सही बात है, माँ के पैरों के नीचे ही जन्नत है। बिल्कुल सही बात है। तो जो 8 अंग हैं, अष्टांगी माया जिसको बोला जाता है, अष्टांगी माता बोला जाता है, 5 तत्व और 3 गुण। अगर वो 8 हाथ वाली जो मूर्ति में दिखाई देती हैं, अगर वो तुम्हारी माँ होती तो मेरे भाई तुम्हारे 8 हाथ होते। क्योंकि जैसी माँ ऐसा बेटा। तुम्हारी माँ के 2 हाथ 2 पैर हैं, तो तुम्हारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं। अगर तुम किसी और माँ से पैदा हो जाओ, यानी 84 लाख योनियों में, जिसके 4 पैर हैं, जैसे हथनी है, शेरनी है, बकरी है, अगर ऐसी माँ तुम्हें मिल गई तो तुम्हें अपनी माँ जैसा ही शरीर मिल जाएगा। तुम्हारे भी 4 पैर, पूंछ आ जाएगी। बकरी है तो 2 सींग भी आ जाएंगे। बिल्कुल माँ जैसे हो जाओगे, क्योंकि माँ अपने बच्चे को अपने जैसा ही पैदा करती है। बिल्कुल शेप एंड साइज। 2 हाथ तो 2 हाथ, 2 पैर तो 2 पैर। हाँ, उसमें पिता का अंश होता है तो नर और मादा हो सकता है। एक्स और वाई जो उसमें नंबर्स हैं वो कम ज़्यादा होने पे लेडीज़ और जेंट्स हो सकते हैं।
क्रोमोसोम नंबर्स जो होते हैं। तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन सांचा बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगर तुम्हारी माता 8 हाथ वाली हैं तो तुम 2 हाथ वाले पैदा नहीं होगे, भूल जाओ, समझ लो। एक रामपाल जी महाराज ने ये रायता फैला रखा है कि अष्टांगी माता है, उसके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो क्या ज्ञान है वो उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन ग्रंथों में उठा उठा के दिखा रहे हैं। उनको ये तो समझ में आ गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता अष्टांगी है, ये नहीं समझ में आ रहा कि माता के 8 हाथ हैं। माता के 8 हाथ हैं तो शंकर जी के 2 क्यों हैं, विष्णु जी के 4 क्यों हैं, ब्रह्मा जी के सिर 4 क्यों हैं, माता का तो एक ही है। क्योंकि वो उनकी अकल से ऊपर की बात है, वहां उनकी बुद्धि नहीं पहुंच सकती, जाट बुद्धि है ना, जाट बुद्धि मिट। और वो सिद्ध करते हैं कि हम जाट हैं, हमारे बारे में ग्रंथ में लिखा हुआ है। अच्छी बात है, आप जाट हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाटों को किसानों की श्रेणी में रखा जाता है। वो मिट्टी के साथ मिट्टी होना जानते हैं। मिट्टी के साथ अगर कोई मिट्टी हो सकता है तो वो जाट ही हो सकता है। पंजाबी में जट कहते हैं। सवेर ते लैके शाम तक मिट्टी नाल मिट्टी होया फिरदा। लेकिन ये जो उच्च ज्ञान की बातें होती हैं, जो अनुभव ज्ञान की बातें होती हैं, ये भाई जल्दी समझ में नहीं आती हैं, ये जल्दी समझ में नहीं आती हैं। जो अष्टांगी है वो 5 तत्व 3 गुण यानी रजोगुण सतोगुण तमोगुण और 5 तत्वों को प्रदान करने वाली है। आप अपनी बॉडी देखोगे ना, आपके पास भी 8 अंग हैं। आप कोई 8 अंगों से विहीन नहीं हो। तुम्हारे पास 3 गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और तुम्हारे पास 5 तत्व भी हैं। तो अष्टांगी ने तुम्हें अपने जैसा बना दिया है, लेकिन तुम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम पत्थर की माता को पूजने लग गए, जबकि तुम्हारी मां ने तुम्हें जीवित पैदा किया है। अरे तुम जीवित हो, तुम जीवित होके तुम एक पत्थर को मां बना बैठे जो मृत है, जो पत्थर ना खा सके, ना चल सके, ना पी सके, ना बोल सके, तुम उसको मां समझ बैठे। कमाल कर दी। और तुम अगर देवी भागवत महापुराण पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नपुंसक हूं, यानी काया का खेल ही खत्म कर दिया कि कोई मुझे काया ना समझे। असल में मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप। चाहे कोई राम जी हैं, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे शंकर जी हैं, जो भी शरीर दिख रहा है वो 5 तत्व 3 गुण हैं, लेकिन जो उनका असली स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है। और तुम्हारा भी वही स्वरूप है, तुम कोई अलग नहीं हो। पंकज